सब्सक्राइब तो करिएगा ही, उसके साथ इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि जो नोट होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में क्यों छापे जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि लिमिटेड अमाउंट में जो है वो करेंसी क्यों छपती है, उसके पहले समझते हैं जो करेंसी होती है वो क्या होती है। सो गाइस इंडिया में जो करेंसी चलती है इसकी वैल्यू तभी है जब इसके बदले में कोई हमको कुछ सामान दे दे। कहने का मतलब ये जो हमारे पास करेंसी है, जो रुपीज है, जो नोट है, उसकी वैल्यू तभी है जब उसके बदले में कुछ हमको कोई सामान दे दे। अगर उसके बदले में हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए रखे हुए हैं घर में, लेकिन उसके बदले हम कुछ खरीद ही नहीं सकते, तो उस करेंसी की वैल्यू क्या हुई। तो पहले क्या होता था, मेरे पास राइस है, आपके पास मिल्क है, मुझे मिल्क चाहिए, आपको राइस चाहिए, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन उसके बाद एक करेंसी बनी जिसकी वैल्यू बनाई गई, और इसको पूरी दुनिया में, यानी कि अगर इंडिया में बात करें तो इस रुपीस को लोग मानते हैं और इसके बदले में लोग सामान देने को तैयार हैं। लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट जो है वो भर भर के पैसे छाप दे, सबको अमीर बना दे, क्योंकि इनके पास राइट्स है, इनके पास मशीन है, और इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, जितनी करेंसी चाहे उतनी करेंसी वो प्रिंट करके लोगों में बांट सकता है। लेकिन ऐसा करता क्यों नहीं है। सो गाइस ऐसा ही हुआ था जिम्बाब्वे में 2001 में। उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको लगा यार हमारे जो सिटी है, हमारे जो कंट्री है, उसमें सब लोग पुअर हैं, सब लोग गरीब हैं, क्यों ना हम मशीन बनाए और नोट छापना स्टार्ट करें और हमारी करेंसी इतनी बांट दें, इतनी बांट दें कि सब लोग जो है वो अमीर बन जाए। सो उन्होंने ऐसा ही किया। 2001 में उन्होंने जो है वो नोट छापना स्टार्ट करे, इतने नोट छापे, इतने नोट छापे कि लोगों के पास नोट ही नोट हो गए। उसके बाद हुआ ये कि अगर किसी को एक ब्रेड का पैकेट भी लेना रहता था तो उनको भर भर के नोटों की गड्डी ले जानी पड़ती थी। सो गाइस बात समझिए, अगर कोई सामान हमको खरीदना है और हमारे पास, यानी सबके पास इतना पैसा है, तो उस सामान की जो कीमत है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे ने, उन्हें इतने नोट छाप दिए कि किसी को एक ब्रेड का पैकेट लेना है तो उसके भर भर के इतने सारा कैश ले जाना पड़ता था, उनको देना पड़ता था, फिर एक ब्रेड का पैकेट आता था। तो हाँ, ये बात तो सही है कि जिम्बाब्वे में सब लोग मिलीनियर बन चुके थे, लेकिन 1 मिलियन के अंदर आप बस एक पेन ही खरीद सकते थे। और जिम्बाब्वे यहीं पे नहीं रुका, उन्होंने 2002 में, 3 में, 2008 तक इतनी करेंसी छापी कि उन्होंने 1 मिलियन का नोट तक बना दिया, 1 बिलियन का नोट तक बना दिया, और इवन 1 ट्रिलियन का एक नोट तक बना दिया, क्योंकि इतने प्राइसेस बढ़ चुके थे सामान के कि उनको इतने नोट छापने के बाद भी वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई। अब समझो बॉस, अगर सबके पास पैसा आ जाएगा, अगर छाप छाप के सबके पास पैसा दे दिया गया, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है, अब मान लो एक किसान है तो वो काम क्यों करेगा जब उसके पास पहले से ही पैसा है। तो जितने लोग के पास, अगर सबके पास पैसा आ गया तो कोई काम क्यों करेगा, आप क्यों पढ़ाई करोगे, मैं क्यों यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा, अगर सबके पास पैसा है तो कोई काम क्यों करेगा। तो इसी के चलते जो है, जो सप्लाई हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम पैसा क्यों कमाते हैं, ताकि कुछ चीजें खरीद सकें। अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए है तो हम बाइक खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, जो चाहे घर खरीद सकते हैं। बट अगर सबके पास ही पैसा है तो कोई क्यों अपना सामान बेचेगा, कोई क्यों उसके आगे जाके काम करेगा। तो इससे होगा क्या कि डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, लोग उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी खरीदने की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होगा। सो गाइस इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 किलो राइस है और हर किलो की राइस की कीमत है 10 रुपए किलो। अब 2 लोग ही हैं पूरे इंडिया में, दोनों के पास 10-10 रुपए, तो वो जाके राइस खरीद लेंगे 1-1 किलो। लेकिन अब मान लो कि ऑटोमेटिकली इन लोगों के पास, दोनों के पास पैसा डबल हो गया, दोनों के पास 20-20 रुपए आ गए, तो अब जो राइस की कीमत है वो ऑटोमेटिकली 20 रुपए कर दी जाएगी, क्योंकि राइस तो 2 ही किलो है और दोनों को 1-1 किलो खरीदना है। सो गाइस होगा ये कि जो राइस है उसकी जो है वो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये 20 रुपए में 1 किलो खरीदेंगे, तो बात तो वही हुई ना, आप पैसा 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, चीज तो आपको इतनी ही मिल रही है। तो यही हुआ था जिम्बाब्वे में, उन्होंने इतनी करेंसी छाप दी कि इतने लोगों के पास इतना पैसा हो गया कि लोग जो है उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई सामानों की। अब किसी को इतनी सी भी चीज लेनी पड़ती थी तो बहुत ज्यादा उनको पैसा देना पड़ता था, कैश देना पड़ता था। और यहीं पे लोग नहीं रुके, $1 की वैल्यू जो है वो इतनी हो गई जिम्बाब्वे डॉलर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है उनको फिर ऐसा घोषित करना पड़ा कि जितनी करेंसी मार्केट में सबको जला दो। अब वो लीगल टेंडर नहीं बचे। फिर उन लोगों ने, होशियारों ने क्या किया कि बाहर की करेंसी को लीगलाइज कर दिया, ताकि अब बाहर की करेंसी से ही लोग आपका सामान ले सकते हैं। तो गाइस पैसा छापना, लोगों को पैसा देना गरीबी मिटाने का सोल्यूशन नहीं है। गरीबी तो तब मिटेगी जब वो खुद अपना दिमाग यूज करके कुछ काम करेंगे, उसके बाद उनको रोजगार मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। सबके पास ही पैसा आ गया तो भाई क्यों कोई काम करेगा, क्यों कोई सामान बेचेगा, खरीदेगा। आप खुद सोचो कि जितने लोग आज काम कर रहे हैं, जितने लोग सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, दिन भर में जो जो चीजें करते हैं, वो करते क्यों है, ताकि उनको पैसा मिले। पैसा क्यों मिले, जब उनके पास पैसा आएगा तो वो उनकी जरूरत है कि सामान जो है रहने के लिए जो उनको चाहिए वो खरीद सकें। पैसा जो है वो एक मीडियम है सामान खरीदने का। ये बात नहीं है कि आपके पास इतना सारा पैसा है लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है, या फिर एक इतने से सामान की कीमत इतना सारा पैसा है तो मतलब क्या निकलेगा। तो गाइस इसी की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है या कोई भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट है, उनको उनकी मॉरल ड्यूटी पता है कि बॉस जो पैसा है हम लिमिटेड में ही छाप सकते हैं। ये लिमिटेशन कितना होता है, ये इतना होता है कि जो आपकी जीडीपी है आपके इंडिया की, मान लो टोटल जितना भी सर्विस
सर्विसेज गुड्स सप्लाई हुए या बने मैन्युफैक्चर हुए एक साल के अंदर पूरे इंडिया में, उसकी क्या वैल्यू है, उतनी ही करेंसी रोटेशन में होना चाहिए। ऐसा एक रूल है जीडीपी का, जिसकी वजह से ये आप पता लगा सकते हो कि जितना लोगों के पास पैसा है उतना सामान मार्केट में अवेलेबल है। अगर वो आज सब लोग अपना पैसा खर्चा कर दें तो उतना सामान तो वो लोग खरीद सकते हैं। तो जो पैसा है वो इतना ही छापा जाता है जितना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है जो कि लोग खरीद सके। उससे ज्यादा छापेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई है वो जो है वो कम है और जो उनकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। सो गाइस, अब से अगर आपको कोई बोले कि मैं